हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज जो लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि जितने भी एग्ज़ाम होती हैं इंडिया में खास करके उसमें एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है इस टॉपिक से। तो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है सबको देखेंगे। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इसका आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का वर्ण यानी लिखित का वर्ण क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्ण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। शिकार करता था और अपना पेट पालता था, उसी से जीता था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु सभ्यता की हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। उस टाइम सोच सकते हैं कि उस टाइम 2500 ईस्वी पूर्व घर जो बना हुआ था तो ईंटों से बना हुआ था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, जो अभी खत्म हो चुका है। लोथल जो अभी खत्म हो चुका है। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। ठीक है। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का सच कहाँ मिला? तो कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हुआ है। सिंधु की सभ्यता के एक बड़ा स्तंभगढ़ कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? याद रखिएगा, अक्षशिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युआ का टीला मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृत्युआ का टीला के नाम से जाना जाता है। सैंधव स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मुहारों पर किस पशु का प्रकीर्ण सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा के संस्कृति में। ठीक है। मंडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब पर स्थित है। मंडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है?
तो धोलावीरा से चलता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आदि ऐतिहासिक युग में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूं था। ठीक है, याद रखिएगा, जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने कराया। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखेड़ी से बनी थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का किया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो तांबे का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थान की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। हड़प्पा के निवासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो लोहे से नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो तम्र युग। तम्र युग किसको कहते हैं? तांबा को। ठीक है, जिस टाइम तांबे का औजार का उपयोग करते थे तो उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृत्यु का टीला। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा के निवासी घड़ों एवं नागरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसमें बहुत सारे काल दिया हुआ, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका 1350 से 1750, सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नागरी सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरी सभ्यता। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे प्राचीन हड़प्पा नगर। ठीक है, किस नदी किनारे था? रावी नदी। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो फिनिशिया का। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ पे था? आपका गुजरात में। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मृत देवी और शिवलिंग की। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया? तो इसका हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंस का। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? पहली नागरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नागरी थी और वैदिक सभ्यता क्या था? ग्रामीण था। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो कृषि। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो बालकोट। हड़प्पा लोग
हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन, ठीक है, मृदभांड जो बनाया जाता था उसी के हिसाब से उसको आर्य का पूर्व माना जाता है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऊपर में जो आप पढ़े, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी जो खोज किया था वो, सॉरी माफ कीजिएगा, वो इसका किया था, मोहनजोदड़ो का किया था। दायराम शाह ने किया था हड़प्पा का। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो चित्रकार था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बने जाते थे? ईंटों से। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो टेराकोटा का। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो 1921 में। किसने किया था? दायराम शाह ने। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावाद था, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुआ था। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत अष्टनगर कहाँ पाया जाता? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस तरह के रंगों का रंग प्रयोग किया जाता है? तो लाल का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृत्यु का टीला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नागरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाती थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अधिशिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वाघ का हुआ है, हाथी का, गेंडा का, भैंस का और हिरण का हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो विशाल अन्नगर, जो कि धान या अनाज का जो कोठी होता ना उसको बोलते हैं धन्य कोठर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा मुहारे अधिकांश किससे बनी हुई? सेलखेड़ी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर है 1350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? तो याद रखिएगा 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? 1922 में 1922-23 में राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो 1921 में दायराम शाह ने किया था। हड़प्पा में किसकी अवधारणा की जाती थी?
तो मातृ देवी तथा पशुपति, आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता है, मतलब हड़प्पा के समय क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी, तो चनोद्रो में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था, तो शतरंज। शतरंज है हड़प्पा के समय से प्रचलित है। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो परिवार। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं, सिंधु कालीन स्थल चानोद्रो में मिला। कहाँ से मिला, चानोद्रो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेतों की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो हाल का करता था। पकी हुई मिट्टी को उपयोग करता था हाल जोतने के लिए, ठीक है। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे, तो फख्ता को, ठीक है। कपास के उपजाऊ की पहली जानकारी कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिला है। वास्तविक किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि उस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं, तांबा, टीन और कांस्य। 3 धातु मिले थे, याद रखिएगा, तांबा, टीन और कांस्य। सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो शहद का इस्तेमाल करते थे वो लोग। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो वास्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो निकास प्रणाली। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेट बने रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया।